हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती आफरीन, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। मैं आपकी बेटी हूँ ना अब्बू, ना कभी दूसरों को नुकसान पहुँचाऊंगी और ना मुझे नुकसान पहुँचाने दूंगी। अब्बू, आप आसिफ के साथ बिजनेस की बातें कीजिए, मैं नाज को शॉपिंग करवा लाती। हैप्पी बर्थडे सानिया। थैंक यू अजान, आई एम सो हैप्पी। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। आसिफ कुरैशी? अगर ये आसिफ कुरैशी है तो मैं कौन? बकवास बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे दिलचस्पी उसमें नहीं, उसकी असलियत जानने में है। क्या आप उस नकली आसिफ का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करेंगे? ये एक एहसान फरामोश, मतलबी और चालाक इंसान है जो हमारी जिंदगी में किसी अहम मकसद से आया है। आफरीन, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ मैं नहीं, ये बोल रहे हैं। आफरीन बेटा, तुम जो ये सब बात कह रही हो, तुमने अपनी बात की तस्दीक की है? जी अबू, मैं अभी अभी उस इंसान से मिलकर आई हूँ जिसका नाम। देखिए आफरीन, मैं नहीं जानता आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन ये इल्जाम बहुत संगीन है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं कह रहा हूँ। और मैं आपको कितने सबूत दे चुका हूँ। सबूत तो उस इंसान ने मुझे दिखाए। आसिफ साहब, तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड, तुम्हारी तस्वीरें, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। अब्बू, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नहीं, कोई नहीं जाएगा। एक बड़ा सा आसिफ, तुम क्या कहते हो, हमें चलना चाहिए या नहीं? अब्बू, आप जोर से पूछ रहे हैं थाने चलना चाहिए या नहीं? आफरीन, चलो आसिफ, इसका मुंह बंद करने के लिए चलो। मगर मैं एक मिनट, देखो बेटा, ये गलतफहमी दूर करने के लिए हमें चलना चाहिए। नाज, तुम भी चलो। जिससे जलील होना हो वो जाए। मुझे आसिफ पर पूरा यकीन है। चलो आसिफ। चलो पता नहीं आफरीन मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आई एम सॉरी आसिफ, जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मगर आज ये फैसला हो ही जाना है। आइए अब्बू, आज इस आसिफ की असलियत सबके सामने आ जाएगी। आइए अब्बू, ये देखिए आसिफ की असलियत। अब्बू, आप देख रहे नहीं आसिफ? या अल्लाह, यहाँ तो आसिफ की तस्वीर थी। अब्बू, मेरा यकीन मानिए, जब मैं यहाँ आई थी तो। एक मिनट अब्बू, एक मिनट। अब्बू, ये देखिए आसिफ की आईडी कार्ड्स। आफरीन, कब तक हमें जलील करवाती रहोगी? नहीं अजान, तुम समझ नहीं रहे हो, ये इंसान बहुत चालाक है। और तुम बेवकूफ। चलिए, बहुत देख लिया आफरीन का ड्रामा। नहीं अब्बू, इसमें भी इसी की कोई चाल होगी। आफरीन, जो तुम कह रही थी साबित नहीं कर पाई। नहीं अब्बू, एक और सबूत है। अंदर बेडरूम में इसकी और आसिफ की तस्वीरें हैं। अब प्लीज चलिए मेरे साथ। नहीं, मेरे कमरे में कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ।
देखा, इससे पता है अगर हम लोग अंदर बेडरूम में गए तो इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आप लोग ने आफरीन की इतनी बातें सुनी है ना, प्लीज मेरी भी एक बात सुन ले। मेरे कमरे में कोई नहीं जाएगा। आसिफ, तुम्हारी घबराहट आफरीन को सच्चा साबित कर रही है। प्लीज आजान, मेरे कमरे में जाने की जिद मत करो। आसिफ, पड़ जाने दो उसके मुंह पर एक और तमाचा। चलो आसिफ। देखो बात, चलिए अब्बू, आइए अब्बू, आइए। क्या रिश्ता है तुम्हारे और आसिफ के बीच में? मैं उससे प्यार करती हूँ। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्यों आफरीन, क्यों आपने मेरे राज पर से पर्दा उठाया? क्यों आप मुझे और नाज को रुस्वा करना चाहती हैं? खान साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हाँ, मैं नाज को पसंद करता हूं, मगर मैं आपसे उसका हाथ मांगने वाला था, अपने आप को कुछ साबित करके, अपने आप को उसके लायक बनाकर। आज जिस तरह ये राज फाश हुए और आपको जो तकलीफ हुई है इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और माफी का तलबगार। अबू, चलिए यहाँ से। अगर मैं 2 मिनट भी यहाँ रुका ना तो इन दोनों का कत्ल हो जाएगा मुझसे। अजान, अजान, अब्बू मेरी बात सुनिए। अजान, अजान मेरी बात सुनो। अजान, अब्बू मेरा यकीन कीजिए, ये तुम्हारा कोई भी नहीं सुनेगा बेबी। मजा आया खेल का? तुम हो कौन? वही जो तुम साबित करना चाहती हो, इकबाल खान। क्या चाहते हो? खान खानदान की बर्बादी। नहीं कर पाओगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। तुम? पहले अपने आप को तो बचा लो, फिर खान खानदान को भी बचा लेना। वैसे तुम तो हैरान हो गई होगी ना कि असली आसिफ कहाँ चला गया। बहुत अक्लमंद समझती हो अपने आप को, मगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा किससे सामना है। मैं बताता हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ हंगामा जरूर खड़ा करोगे। जिस दिन न जाने कहां से वो असली आसिफ मॉल में आ गया था, तुम्हें उसके पीछे जाता देखकर मैं चौकन्ना हो गया। बस मैंने अपने आदमी भेजकर उस आसिफ को उठवा लिया और सब कुछ बदल दिया ताकि तुम्हें गलत साबित कर सकूं। शौक ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए। गलत बात
अगर इस तरह शॉक्ड रहोगी तो अपने खानदान को कैसे बचाओगी? तुम खुद देख लेना कैसे बचाऊंगी। 7 दिन। 7 दिनों का वक्त देता हूं तुम्हें मैं। इन 7 दिनों में अगर उन बेवकूफों को बचा सकती हो तो बचा लो। फिर बाद में मुझे मत कहना आफरीन के मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। गुड लक। अब्बू क्या पता चला? वो जो हमने सोचा भी नहीं था। क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछो, क्या रिश्ता है तुम्हारा आसिफ के साथ? क्या पूछ रहा हूं मैं? जी वो मैं क्या रिश्ता है तुम्हारे और आसिफ के बीच में? मैं उससे प्यार करती हूँ। नाज, भाई आज के बाद से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी और आसिफ से कभी नहीं मिलोगी। अजान बेटा सुनो। बेटा मैं मानता हूँ कि नाज ने गलती की है, मगर तुम भी तो समझने की कोशिश करो। अब्बू प्लीज, आप चाहते हैं ना मैं कबीर भाई जैसा बनूं, तो फैसला लेने की जो आजादी उनके पास थी वो मुझे भी दे दीजिए। आसिफ कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। सात दिनों का वक्त देता हूं तुम्हें मैं। इन 7 दिनों में अगर बेवकूफों को बचा सकती हो तो बचा। फिर बाद में मुझे कहना आफरीन के मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अब तो समझने की कोशिश करो अजान कि आसिफ क्या चाहता है, क्यों वो हमारी जिंदगी में आया है। वो नाज को हमारे खिलाफ हथियार बना रहा है। इस बर्बादी के सैलाब को रोको अजान, दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। और फिर कभी रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। और मुझे भी नहीं पता चला कि तुम कब मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते लेते मेरी बहन में दिलचस्पी लेने लगे। सॉरी मैं नो यू आर नॉट, क्योंकि आज तुम्हारे हर झूठ से पर्दा उठ चुका है, तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। मुझे मालूम है तुम यहाँ किस नीयत से आए थे। तुम पहले नाज से मिले, फिर हमसे मिले, फिर धीरे धीरे बिजनेस में शामिल हो गए और अब तुम हमारे घर में शामिल होना चाहते हो। एक्चुअली मैं तो तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, क्या चाहते हो? यही ना कि तुम्हारी बहन की जिंदगी से दूर चला जाऊं? नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में ठहर जाओ। व्हाट? शादी करोगे नाज से? अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द तुम्हारी और नाज की शादी हो जाए। लेकिन अजान, मैं तो 7 दिन के अंदर लंदन जा रहा हूँ और वहाँ कम से कम 8-10 महीने लग जाएंगे मुझे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम? वापस तो आओगे ना? हाँ, मगर जब सबको पता है तो देर किस बात की? मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इसी हफ्ते के अंदर हो जाए। आसिफ, तुम तो अभी से घोड़े पे सवार हो। ओके, तुम भी क्या याद करोगे? कल तुम्हारी मंगनी और 3 दिन बाद शादी। ओके? डन पार्टनर। मैं ये आपसे कह रही थी कि जो चांदी के जेवर थे वो धुलवा दिए थे मैंने, और अंगूठी का जो नगीना है उसको सही तरीके से लगवा दिया। अब उसको ध्यान से रखवा दीजिएगा, ठीक है? ओए गफ्फार, ढंग से काम कर, ढंग से। इतनी देर हो गई, एक उस पे लगा पड़ा है, और उनसे भी कहे जरा हाथ चला। मैं जरा सी यहाँ वहाँ वही नहीं कि काम चोरी शुरू। लाहल बिलाकुत तुम पे। ओए कम्बख्त मारो, चलो हाथ चलाओ। कितने सालों से खाना बना रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अपनी पिछली सारी पुश्तों का तजुर्बा आज का खाना बनाने में लगा दें आप, और लोग आपका खाना खाने के बाद अपने हाथ भी ना धोएं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें 2 दिन बाद भी जब तुम्हारे पकाए खाने की याद आए, वो 2 दिन के बाद भी अपनी उंगलियां चाट करके ले सकें। ओके, बाय। सारा
आई डोंट थिंक सो। पता नहीं कहाँ से लाती है अपना डिजाइनर वेयर। मेरे से बेहतर कपड़े पार्टी में नेवर। कबीर, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आसिफ को गलत साबित करने की मेरी हर कोशिश मेरी ही बेइज्जती बन गई। सबके निगाहों में मैं बुरी बन गई। मगर आप तो सच जानते हैं, मैं नाज और इस घर को बचाना चाहती हूँ। शुक्रिया आफरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है, अगर तुम ये ड्रामा नहीं खड़ा करती तो न जाने इस दिन के लिए मुझे कितने महीने, कितने साल इंतजार करना पड़ता। अब तुम्हारा इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अभी भी वक्त है नाज। हाँ हाँ, इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी के दिन मैं तुमसे नाराज थी, इसलिए तुम्हें तोहफा नहीं दे पाई। अब आसिफ नाम का इतना अच्छा तोहफा दिया है तुमने मुझे, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें तोहफा दूं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई। मैं चाहती हूँ कि पार्टी में तुम ये कपड़े पहनो। नाज, नाज एक मिनट। आसिफ तुम्हारे लायक नहीं है। बस अब तो उसका पीछा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? नाज ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहता कि पार्टी में फिर से कोई हंगामा हो। वैसे भी पिछली बार आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि पार्टी में आप इस घर की बहू बन के आए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा। चलो नाज। अब्बू, आप भी? सात दिन के बाद इस घर का कोई शख्स कभी खुशी नहीं मनाएगा। अब तो कोई करिश्मा इस घर को बर्बादी से बचा सकता है। औरों की क्या बात, अब तो अब्बू भी मुझ पर यकीन नहीं करते। क्या करूं? कैसे रुकवाऊं इस मंगनी को? या अल्लाह, अब तो ही कोई रास्ता दिखा।
हेलो। हेलो आसिफ, कहाँ हो तुम? आज भी आने के बजाय फोन कर रहे हो? आना तो कब से चाह रहा हूँ मैं, मगर ये काम। वैसे काफ़ी लकी हो तुम मेरे लिए, जब से मिली हो एक के बाद एक काम पे काम बनता जा रहा है मेरा। लगता है शादी के बाद भी मेरी जिंदगी में इंतजार ही लिखा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आदमी एंगेजमेंट के दिन पे भी देर से है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारे लिए तो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंगूठी पहनाने के वक्त तक जरूर आ जाना। से बहुत पहले आ जाऊंगा डार्लिंग। मगर तुम हो कहाँ? तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब, और तुम्हारे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। ओके बाय, लव यू। लव यू टू। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के बाद इस घर का कोई शख्स कभी खुशी नहीं मनाएगा। आंसू, सिर्फ आंसू और आंसू। बर्बाद कर दूंगा मैं सब कुछ।